और जेनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप फ्लैश को, जिस पर मुजान कहता है कि तुम्हारे बेस्ट अटैक्स भी मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। कि तभी वहां पर ओबनाई आता है और यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म टाइटनिंग कॉइल। अब डीमन स्लेयर्स के बढ़ चुके नंबर्स और ओबनाई की रेड ब्लेड स्वॉर्ड की वजह से ग्योमे के ऊपर थोड़ा कम प्रेशर आता है और वो अपने वेपन्स को आपस में टकराकर ब्राइट रेड वेपन्स को मैनिफेस्ट कर लेता है। अब अपने ब्राइट रेड वेपन्स से ग्योमे मुजान पर हमला करता है और उसका लेफ्ट शोल्डर पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर ग्यू और सानेमी दोनों ही एक दूसरे की स्वॉर्ड्स को आपस में टकराते हैं और दोनों की ही स्वॉर्ड्स का कलर चेंज होकर ब्राइट रेड हो जाता है। कि तभी वहां पर एक मैसेंजर क्रो आता है और सभी लोगों को बताता है कि सनराइज होने में अभी 1 घंटा और 3 मिनट बाकी है। ये सुनकर सानेमी और ग्यू दोनों ही तैयार हो जाते हैं अपनी ब्राइट रेड स्वॉर्ड के साथ मुजान से लड़ने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो को, जो कि अभी भी बेहोश है और योशिरो उसे मिस तामायो का बनाया हुआ इंजेक्शन लगाता है, जिस पर मुराता कहता है कि इसे इतने सारे इंजेक्शंस लगाना अच्छा नहीं होगा। और योशिरो बड़े ही गुस्से में उससे कहता है कि तांजीरो की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, इसलिए वो हर कोशिश करेंगे जो कि वो कर सकते हैं। फिर डीमन स्लेयर्स तांजीरो के हाथ से उसकी तलवार को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांजीरो की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग नहीं छुड़ा पाते और योशिरो इसे एक साइन की तरह लेता है कि अभी भी तांजीरो में लड़ने की विल पावर है। और तभी एक डीमन स्लेयर बताता है कि तांजीरो की पल्स वापस आ चुकी है और इससे शॉक होकर सभी लोग तांजीरो को उठाने की कोशिश करते हैं। और मुराता चिल्लाते हुए कहता है कि मुजान हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, हम सभी को कंट्रीब्यूट करना ही होगा। कि तभी तांजीरो अपनी ग्रिप को और टाइट करता है और एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक काकुशी को, जो कि बैटलफील्ड का जायजा ले रहा था और बस वो यही उम्मीद कर रहा था कि सनराइज तक सभी हाशिरास मुजान को रोक कर रख लें। तभी हम देखते हैं ग्योमे अपने वेपन से मुजान पर हमला करता है और उसकी बॉडी का मिडिल पार्ट पूरी तरीके से फाड़ देता है। तभी सानेमी दौड़ते हुए जाता है और जमीन पर पड़ी हुई एक सील को उठाकर अपने सर पर लगा लेता है और अनलीश करता है विंड ब्रीदिंग के 7th फॉर्म को। अब क्योंकि ग्योमे पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बची नहीं थी, इसलिए वो मुजान की बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट करता है और क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देख सकता है तो वो देखता है मुजान की बॉडी के अंदर और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि मुजान के पास कई सारे हार्ट्स और कई सारे ब्रेन्स हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसका सर भी काट दें, इसके पास फिर भी कई ऑर्गन्स हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। फिर ग्योमे सोचता है कि क्यों